Hello students, good morning. You are welcome to Standard 8 Maths classes from Noblewood School. जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स और ऐसा सब कुछ स्टडी कर लिया था, वो यहाँ पे बहुत यूजफुल होगा। प्रीवियसली लास्ट हमने कुछ सम किए थे। एक ट्राइंगल था, उसमें 3 एक्सटीरियर एंगल थे, एक्स वाई जेड, तीनों का सम हमने लिया था। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने कैलकुलेशन करके जब फाइंड आउट किया था तो उसका आंसर आया था 360। सेम वे दूसरा भी एक सम लिया था, वो क्वाड्रिलेटरल का था, वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। उसमें भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू चारों का सम करोगे तो 360 आएगा। और उसके ऊपर से मैंने यहाँ पे एक नोट लिखी है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। मतलब किसी भी पॉलीगॉन में, ध्यान रखना, किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल्स का अगर आप सम करोगे तो वो कितना होगा, 360। सब में एक ही होगा। ये एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, कोई मत बोलना सर इसके पहले तो आपने ऐसा बोला था कि n-2 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 180। वो इंटीरियर एंगल्स का सम था। वो किसका सम था? इंटीरियर एंगल्स का। ये किसका सम है? एक्सटीरियर एंगल्स का। तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 में मैं जाता हूँ, इसी नोट से रिलेटेड है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है आपको? ऐसा गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड x इन दी फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे कुछ आपको फिगर्स गिवन है, उसमें आपको x फाइंड आउट करना है। देखिए फिगर कुछ ऐसी गिवन है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी फिगर गिवन है। अब जो जो मेजर्स गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये गिवन है 125 डिग्री, ये गिवन है 125 डिग्री, और फिर इधर गिवन है x। तो ये देखिए, ये तीनों जो हैं वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, ट्राइंगल है। अभी ट्राइंगल भी पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन है, पेंटागन भी पॉलीगॉन है, सब कुछ सब पॉलीगॉन्स के ही टाइप हैं। तो हियर यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये तीनों एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन हैं, तो तीनों का सम क्या होगा? 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 360 क्यों होगा? अभी मैंने नोट लिखवाई, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगॉन इज 360। तो ये तीनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो ब्रैकेट में मैं लिखूंगा एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल्स है, इसलिए सभी का सम कितना होता है? 360। अब लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, 125 प्लस 125 कितना हो जाएगा? 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अभी क्या करेंगे बोलिए? 250 डिग्री को साइड चेंज करवाएंगे, प्लस या माइनस होगा। x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 250 कितना होता है? x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। सम इज ओवर। क्लियर है? चलिए सेकंड वन, ये ए थी डायग्राम। अभी बी ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे बी ड्रॉ करता हूँ। चलिए बी ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ऐसे एक यहाँ पे एरो है, फिर ये इधर से एक दूसरी एरो है, ठीक है। फिर इधर से एक 90 डिग्री वाली एरो है, ये 90 डिग्री है। फिर इधर से भी एक एरो है ऐसे, और इसमें से एक 90 डिग्री वाली एक और एरो है, इधर भी 90 डिग्री है। अब जो जो मेजर्स गिवन है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे x गिवन है, यहाँ पे 70 डिग्री गिवन है, फिर ये 60 डिग्री गिवन है। तो अब देखिए, ये एक्चुअली डायग्राम किसकी है? शेप। नंबर ऑफ साइड्स काउंट कीजिए, ये 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ साइड्स अगर 5 है तो उसे हम क्या कहेंगे?
पेंटागन। पेंटागन में एक्सटीरियर एंगल्स 3 गिवन है, 2 नहीं गिवन, सॉरी 70 एंड 60 2 ही गिवन है, एक्स तो हमें फाइंड आउट करना है। तो बाकी के दोनों देखिए, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज ये गिवन है 90 डिग्री। तो हियर यहाँ पे मैं लिख दूंगा कौन कौन से एंगल हैं, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, बिकॉज क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर होंगे। लीनियर पेयर में सम कितना होता है 180, तो एक का 90 है तो दूसरे का भी कितना होगा 90। सेम वे यहाँ पर भी कोई भी पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल जो है वो एक दूसरे के लीनियर पेयर होते हैं, दोनों का सम कितना होता है 180। तो एंड एक्स पेंटागन है तो इंटीरियर एंगल कितने होंगे 5, तो एक्सटीरियर एंगल्स भी कितने होंगे 5। आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, ठीक है। तो ये जो है पांचों एंगल्स वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, किसके हैं पेंटागन के। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम सबका सम 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा 360 डिग्री, बिकॉज हमने यहाँ पे नोट लिखा है ये सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, ठीक है। तो अब लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कर लेते हैं। 70 प्लस 60, 7 प्लस 6 होगा 13, मतलब हुआ 130। 130 प्लस 90 220, 220 प्लस 90 कितना हो जाएगा 310 प्लस एक्स, 310 प्लस एक्स को तो कोई 310 एक्स मत लिखना, ये 310 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, बिकॉज ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। अभी 310 को साइड चेंज करवाओ, प्लस है कैसा होगा माइनस, तो x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सम इज ओवर, ठीक है। आप लोग ये लिख लीजिए, इसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे, तब तक मैं वर्क बुक देख लेता हूँ, इसमें अगर कोई इसके जैसा सम है तो वो मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक नोट लिखवाई है, फॉर रेगुलर पॉलीगॉन n मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये नोट किसके लिए है, रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। n मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। n मतलब क्या होगा, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, n इज इक्वल्स टू क्या होगा नंबर ऑफ साइड्स, x इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। x जो है वो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी, लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन होगा। रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो सारे एंगल्स इक्वल होंगे, इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, तो एक्सटीरियर एंगल भी कैसे होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि वो दोनों लीनियर पेयर होते हैं। सो इंटीरियर एंगल इक्वल है तो एक्सटीरियर भी इक्वल होगा। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला दिया है, किसके लिए, रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। किसके लिए, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में फॉर्मूला क्या आएगा, n मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब उसके रिलेटेड सम है, पहले बता दूं वर्कबुक में क्वेश्चन 6 एंड 7। क्वेश्चन 6 जो है वो प्रीवियस वीडियो करवाया था उसके जैसे हैं दोनों सम, क्वेश्चन 7 के दोनों सम अभी इसके पहले जो करवाया उसके जैसे हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ each exterior angle, find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides। 9 sides हैं, उसमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, एक्सटीरियर एंगल मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो उसे हम कहते हैं x। और रेगुलर पॉलीगॉन है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना ये फॉर्मूला सिर्फ एंड सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन में अप्लाई होगा। सो फॉर्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। n की वैल्यू क्या है बोलिए 9, मल्टीप्लाई बाई एक्स हमें फाइंड आउट करना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 9 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा, डिवीजन में 360 डिग्री अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, पीछे एक 0 मतलब 40 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई 40 डिग्री एंड सम इज ओवर। सेकंड वन है 15 साइड्स।
नंबर ऑफ साइड्स 15 है, तो नंबर ऑफ साइड्स को हम क्या कहते हैं, n। हियर n इज इक्वल्स टू 15। तो फॉर्मूला ले लो, फॉर्मूला क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अभी n की वैल्यू कितनी है, 15, तो यहाँ पे मैं 15 रख दूंगा। 15 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अभी मैं 15 को उधर लेके जाता हूँ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा, डिवीजन में। सो x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 15। तो कट कीजिए, तो x इज इक्वल्स टू 15 टू जा 30, 36 माइनस 30 मतलब 6 रिमाइंस, ऊपर से आया 0, 60, 15 4 जा। अगर आपको नहीं आता तो पीछे डिवीजन कर लेना। x इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। सम इज ओवर। क्लियर है, समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड्स does a regular polygon have if each of its how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree। आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजर गिवन है, आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है तो फॉर्मूला यूज होगा यही। डिफरेंट क्या है, यहाँ पे n गिवन था, हमने x फाइंड आउट किया, उसमें x गिवन है 24, तो आपको n फाइंड आउट करना है। सेम सिचुएशन, x की वैल्यू रख देनी है, फिर x को साइड चेंज करवाना है, मल्टीप्लाई में डिवीजन में जाएगा, 24 होगा तो n की वैल्यू 15 आएगी आंसर में। ये होगा सम होमवर्क में। क्लियर है, सब लोग कर लेना, ठीक है। इतना लिख लो, फिर आगे हम और कंटिन्यू करते हैं। इसमें और सम है एक्सरसाइज 3.2 में। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में है, फिर 4 से हम कंटिन्यू करेंगे। आगे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। ये सम क्वेश्चन 3 जैसा नहीं है, आप बोलोगे 3 जैसा, क्योंकि क्वेश्चन 3 में आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन था, और हम जो फॉर्मूला लेते हैं ना m मल्टीप्लाई बाय x, उसमें x की वैल्यू, x का मतलब एक्सटीरियर एंगल होता है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल गिवन है, तो पहले तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना होगा। हियर इंटीरियर एंगल का मेजर कितना है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 165 डिग्री है। अब कोई भी है पॉलीगॉन के लिए, कोई भी पॉलीगॉन, उसके लिए कहीं पे भी आप इंटीरियर है उसका एक्सटीरियर ड्रॉ करो, तो इंटीरियर एंगल का मेजर प्लस एक्सटीरियर एंगल का मेजर, दोनों का अगर आप सम करोगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो दोनों जो है वो लीनियर पेयर एंगल्स बनेंगे। कहीं पे भी आप इंटीरियर एंड एक्सटीरियर को ज्वाइंट करके देख लेना, वो दोनों क्या बनेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल की वैल्यू आपको गिवन है 165, प्लस एक्सटीरियर एंगल को हम सिंबल में कहते हैं x, तो मैंने x लिख दिया, पूरा नहीं लिखना इसलिए, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 165 को उधर लेके जाओ, प्लस है कैसा होगा, माइनस, सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या मिली, 15 डिग्री। कितनी मिली, 15। अब x को 15 लेके आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। रेगुलर पॉलीगॉन है इसलिए रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला, नाउ x मल्टीप्लाई बाय n, या तो n मल्टीप्लाई बाय x, चलिए मैं एक ही रखता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। n मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। n नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है, इनटू x मतलब 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 15 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में जाएगा डिवीजन में, 360 डिग्री अपॉन 15। एक्चुअली हम 15 वाला सम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 15 नहीं गिवन था, इंटीरियर एंगल पहले 165 दिया था, तो उसका यूज करके हमने एक्सटीरियर फाइंड आउट किया। तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24, सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब उसके बाद हम आगे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है, ए में, इज इट पॉसिबल
क्या ये पॉसिबल है? टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 पॉसिबल है। चलिए चेक करते हैं। आंसर में पहले तो मैं एज्यूम कर लूंगा लेट इट इज पॉसिबल, लेट इट इज पॉसिबल ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल्स टू 22 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है x 22। रेगुलर पॉलीगॉन है इसलिए फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या होगा? n मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फॉर्मूला आप सब जानते हो ना। अब n नहीं है, x गिवन है, n मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 22 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा? डिवीजन में। 360 डिग्री अपॉन 22 करोगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा 22 1 जा 22, 14 रिमेन्स 140, 22 5 जा 110, 22 6 जा 132। फिर 8 रिमेन्स होगा 0.23 जा, मतलब 16.3 ऐसा समथिंग आंसर आएगा पॉइंट में। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो अभी आप बताइए n इज इक्वल्स टू 16.3 हो सकता है? कोई ऐसा पॉलीगॉन आप ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड 16.3 हो? सो नो, सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कभी पॉलीगॉन की 16.3 होती है? कोई ऐसा पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकता है जिसमें 16.3 साइड्स हो? नहीं। सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो एक्सटीरियर x इज इक्वल्स टू 22 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। मतलब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो है वो 22 डिग्री पॉसिबल नहीं है। अब बी, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन? वाई? क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? एक्सटीरियर तो नहीं है, तो इंटीरियर हो सकता है। तो उसका कैलकुलेशन अब मैं आगे करूंगा। यहाँ पे पहले आप ये लिख लो, फिर उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। Can it be an interior angle of a regular polygon? Why? वो इंटीरियर हो सकता है, एक्सटीरियर तो नहीं हो सकता। तो इंटीरियर 22 हो सकता है, तो उसके लिए भी चेक करना होगा। लेट इट इज पॉसिबल, पहले तो पॉसिबल है ऐसा ले लेते हैं। इंटीरियर 22, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अभी प्रीवियस सम में हमने डिस्कस किया था। इंटीरियर हमें 22 लेना है, प्लस एक्सटीरियर मतलब x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 22 को साइड चेंज करवाओ, प्लस है कैसा होगा? माइनस, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 22। 180 माइनस 22 करो सब्ट्रैक्शन, क्या आंसर आता है बताओ? आंसर आएगा 158। एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ? 158। ठीक है। अब आगे ये रेगुलर पॉलीगॉन में हो सकता है या नहीं, तो उसके लिए नंबर ऑफ साइड्स चेक करनी पड़ेंगी। नाउ n मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो n मल्टीप्लाई बाय x मतलब 158 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 158 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में, n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 158। अब इसको आप कट करोगे तो पॉइंट में ही आंसर आएगा, क्योंकि 158 टू जा क्या हो जाता है? 316। सो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। सो क्या कहेंगे? देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। आपको रीजन पूछा है, रीजन इसीलिए मैंने ये कैलकुलेशन की है। रीजन का मतलब ये कैलकुलेशन करनी है हमें। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये लिख लीजिए, ये तो आपने लिख लिया होगा, अभी बी लिख लीजिए। फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें ए है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल इज पॉसिबल इन रेगुलर पॉलीगॉन? वाई? मिनिमम, कम से कम, छोटा, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन में कौन सा पॉसिबल है? रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल सबसे छोटा कौन सा पॉसिबल है? सबसे पहले मैंने रेगुलर पॉलीगॉन में आपको फॉर्मूला लिखवाया है, n मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है। अब हमें x की वैल्यू डिसाइड करनी है। सॉरी, इसमें इंटीरियर है, बट मैं पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर का रिलेशन तो है ही,
तो n को साइड चेंज कराऊंगा, x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n। तो n देखिए डिनोमिनेटर में है उस साइड, x जो है वो न्यूमरेटर में है। तो अब n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी x की वैल्यू कम होगी। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है डिवीजन का आंसर उतना छोटा आता जाएगा। एग्जांपल लेता हूँ, देखिए 360 अपॉन 2 लोगे आप तो 180 होगा। 360 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या होगा 180। 360 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 120 हो जाएगा। डिनोमिनेटर जैसे जैसे बड़ा होगा आंसर जो है वो छोटा होता जाएगा, डिवीजन का आंसर, ठीक है। तो वैसे ही n की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू घटेगी, n की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू घटेगी। x इज दी एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वो भी लीनियर पेयर एंगल से, या तो इससे बदले एक इजी ट्रिक आप ये ध्यान में रखो अगर ये समझ में ना आए तो। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल इज पॉसिबल इन रेगुलर पॉलीगॉन? पॉलीगॉन with minimum possible sides is triangle। सबसे कम साइड्स अगर हो तो ऐसा पॉलीगॉन कौन सा पॉसिबल है? ट्राइंगल। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ साइड्स 3, उसमें n इज इक्वल्स टू 3। सो देयरफॉर उसमें जो एंगल होगा इंटीरियर एंगल वो स्मॉलेस्ट होगा, देयरफॉर मिनिमम इंटीरियर एंगल। अब ट्राइंगल में क्या होता है, सब रेगुलर ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल सम कितना होता है 180, तो तीनों की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। सो देयरफॉर मिनिमम इंटीरियर एंगल possible in regular polygon is 60 डिग्री। अब इसे आप ऐसा भी देख सकते हो, ट्राइंगल में 60 डिग्री होगा। अब अगर आप उससे बड़ा लोगे क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर में 90 डिग्री हो जाएगी। तो एंगल बड़ा हो जाएगा तो सबसे छोटा कौन सा होगा? 60 डिग्री। अब सेम वे यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो ये दोनों का सम मिनिमम, जब इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा तभी एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं, दोनों का सम 180 होता है। तो एक जब सबसे छोटा होता है तभी दूसरा सबसे बड़ा हो सकता है, ठीक है। सो फॉर पॉलीगॉन आपको पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है 180, क्योंकि वो दोनों लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। तो इंटीरियर एंगल मिनिमम कितना पॉसिबल है 60 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 को उधर लेके जाओ प्लस है, कैसा होगा माइनस। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल होगा 180 माइनस 60 करोगे तो 120 डिग्री। सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल possible in regular polygon is 120। और ये दोनों जो हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही होगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों जो हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में पॉसिबल होंगे। तो आज का वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। कोई क्वेरी डाउट हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। गुड बाय, आज के लिए इतना ही।